जय हिंद, वंदे मातरम। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिएगा स्मार्ट नोकी चैनल के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, लालू प्रसाद यादव जेल से आ सकते हैं बाहर। अभी आधी सजा काटने के बाद रांची हाईकोर्ट ने दी है जमानत पर सुनवाई। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। अगली खबर में देखेंगे, अमेरिकी चुनाव आखिर कहां अटका हुआ है नतीजा, क्या अब भी वापसी कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और साथ ही हम आपको बताएंगे अगली सबसे बड़ी खबर निकल के जो आ रही है, बडगाम में पुलिसकर्मी को अगवा करने के बाद आतंकियों ने की हत्या, मारने से पहले की बर्बरता। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। साथ ही हम आपको बताएंगे अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, चिराग पासवान बोले 10 नवंबर के बाद नीतीश कुमार को खाली करना होगा सीएम आवास। जेडीयू बोली बौखला गए हैं। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। साथ ही आपको बताएंगे, पैगंबर के अपमान पर बैंक मैनेजर की हत्या करने पर गोली चलाने वाले को चूम रहे हैं पाकिस्तानी। जी हाँ, तो सबसे पहले हम बात कर देते हैं आज की सबसे बड़ी खबर निकल के जो सामने आ रही है, वो है पैगंबर के अपमान पर। जी हाँ, इस समय देश और दुनिया में लगातार जो है इस मामले को लेकर जो है काफी ज्यादा सुर्खियों में चला है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के पूर्वी पंजाब प्रांत में एक बैंक मैनेजर की ईशा निंदा के आरोप में हत्या कर दी गई। हत्या वही के एक सिक्योरिटी गार्ड ने की। पुलिस के अनुसार मैनेजर ने पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया था, जिसके बाद गार्ड ने उसे गोलियों से भून दिया। अहमद नवाज नाम के गार्ड को जब गिरफ्तार किया जा रहा था तो उसने पैगंबर की शान में नारे लगाने शुरू कर दिए। इससे स्थानीय नागरिक जमा हो गए और फिर उसका स्वागत सत्कार शुरू हो गया। अहमद जेल की इमारत की छत पर खड़ा खुशी से झूमता दिखाई दे रहा था। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियोज में लोग हत्यारे गार्ड को चूमते और उसके साथ फोटोज खींचते हुए नजर आ रहे हैं। अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है बिहार चुनाव को लेकर। बिहार चुनाव इस समय जो है जोर शोर पर शुरू हुआ है, लेकिन इसके बीच में एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है कि चिराग पासवान बोल रहे हैं कि 10 नवंबर के बाद नीतीश कुमार को खाली कर सकते हैं अपना आवास। जी हाँ, लगातार जो है बीजेपी और नीतीश कुमार की जो सरकार है उसके खिलाफ बिहार में कई जगहों पे प्रदर्शन हुआ नजर आया। वो नीतीश कुमार की रैली में पत्थर तक चल चुके हैं और कई जगह ऐसे हैं जहां पर इन्हें प्रचार करने से भी रोका जा रहा है। इसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के अंतिम दिन लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर से दोहराया कि 10 नवंबर के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए चिराग ने कहा कि 10 नवंबर के बाद मुख्यमंत्री को एक अन्य मार्ग यानी शिवम मास को जो है शिवम का जो घर होता है उसे खाली करना होगा। चिराग ने पटना स्थित पार्टी कार्यालय में कहा, पहले 2 चरण के जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, उससे लगता है कि अधिकांश सीटों पर एलजेपी की जीत तय है। उन्होंने कहा कि यह भी स्पष्ट है कि आगामी 10 नवंबर को बीजेपी एलजेपी की सरकार बनेगी। चिराग ने लोगों से अपील की कि जो भी बिहारी है वो अगर चाहते हैं कि बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बने तो वोट करे। साथ ही चिराग ने यह भी स्पष्ट किया कि वह मुख्यमंत्री की रेस में खुद को नहीं मानते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि मात्र 5 दिन बच गए हैं, इंतजार करें, इसके बाद सब साफ हो जाएगा। पासवान की मौत की जांच को षड्यंत्र बताया गया। एनडीए गठबंधन की सहयोगी पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने रामविलास पासवान के निधन की न्यायिक जांच की मांग की, जिसके बाद लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने दावा किया कि यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक षड्यंत्र है ताकि उन्हें ऐसे समय संदेह के घेरे में लाया जा सके जब वो चुनाव में चल रहा हो। चिराग पासवान ने मांझी पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को इस मुद्दे के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके पिता अस्पताल में भर्ती थे, तब मोदी उनकी स्वास्थ्य नीति के बारे में जानकारी लेने के लिए उन्हें प्रतिदिन फोन करते थे। उन्होंने कहा कि कभी कभी प्रधानमंत्री एलजेपी संस्थापक की स्थिति के बारे में चिकित्सकों से जानकारी लेने के बाद उन्हें बताने के लिए भी फोन करते थे। मांझी ने कहा, मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि मामले में चिराग पासवान की संदिग्ध भूमिका को उजागर करने के लिए रामविलास पासवान की मृत्यु की मामले की जांच जो है सीबीआई के हाथों सौंपी जानी चाहिए। एचएमएम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने भी मोदी को पत्र लिखकर इस मांग को है समर्थन दिया है। बात करते हैं अगली सबसे बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर से निकल के आ रही है। बडगाम में पुलिसकर्मी को अगवा करने के बाद आतंकियों ने की हत्या और मारने से पहले की बर्बरता। जी हां, लगातार कश्मीर की घाटी बडगाम जिले में आतंकियों ने एक पुलिसकर्मी को अगवा करने के बाद उसकी हत्या कर दी। रात को ही बंदूक की नोक पर पुलिसकर्मी को अपहरण किया गया। गुरुवार सुबह गाँव के बाहर खेतों में उसका शव बरामद हुआ। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वारदात में शामिल आतंकियों के बारे में पुलिस और सुरक्षा बल सुराग जुटा रहे हैं। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि पुत्र अशरफ के पुत्र अब्दुल मजीद राठौर निवासी गामी आईआरपी का जवान था। वह बुधवार को छुट्टी पर अपने घर आया हुआ था। रात को जब वह घर से बाहर निकला तो आतंकियों ने उसका अपहरण कर लिया। पुलिस को इस सिलसिले में शिकायत दी गई। इसके बाद पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई थी। सुबह उनका शव गांव के बाहर बटपोरा इलाके में खेतों में मिला। उसे पेड़ के साथ बांधा गया था। यह भी पता चला कि हत्या करने से पहले आतंकियों ने उसे काफी यातनाएं दी थी। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने मुखबिर के शक में उसकी हत्या की थी। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचाया। पूरे इलाके में घेर कर पुलिस और सेना ऑपरेशन सर्च करा रही है और आतंकियों की तलाश में चेक पोस्ट पर भी जो है अलर्ट जारी कर दिया गया। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है इंटरनेशनल खबर से। जी हां, अमेरिकी चुनाव आखिर कहां अटका हुआ है नतीजा, क्या अब भी वापसी कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। इस समय जो है अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है और जिसको लेकर जी हां
डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन के बीच जो है ये घमासान लगा हुआ है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद लगातार दूसरे दिन मतगणना जारी है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार को जो बाइडेन को 270 सीटों के जादुई आंकड़े से मात्र 6 कदम की दूरी पर है। उधर उनके प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप 214 वोट पाकर बहुमत से कोसों दूर बने हुए हैं। हालांकि ट्रंप अभी भी पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि बाइडेन के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद भी ट्रंप अभी भी राष्ट्रपति पद की रेस में बने हुए हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने 3 राज्यों में मतों की गणना के कोर्ट में चुनौती दी है। चुनाव परिणाम में हो रही देरी को देखते हुए अब चुनाव अधिकारियों ने प्रमुख राज्यों में वोटों की गिनती को तेज कर दिया है। अभी नेवाडा, जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया में अंतिम नतीजे अभी भी लंबित है। अगर बाइडेन केवल नेवाडा जीत लेते हैं तो वह 270 के आंकड़े तक पहुंच जाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप अगर पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और नेवाडा और जॉर्जिया में जीत पाते हैं तो वह 270 के आंकड़े तक पहुंच पाएंगे। बाइडेन जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उधर ट्रंप की टीम के लिए बुरी खबर यह है कि जो बाइडेन जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे ट्रंप की बढ़त बहुत कम हो रही है। ट्रंप की टीम ने कहा कि वह विस्कॉन्सिन में फिर से मतगणना कराए जाने की अपील करेंगे। उनकी टीम ने पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में केस दायर रखा है। अभी इन राज्यों में लाखों वोटों की गिनती करना बाकी है और माना जा रहा है कि वोटों की गिनती करने से अभी कई दिन और लग सकते हैं। बात करें वोटों की गिनती जारी रहने के बाद भी अभी कौन राष्ट्रपति रहेगा, इसका फैसला लटका हुआ है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक अभी 9 राज्यों में वोटों की गिनती जारी है। अलास्का में अभी केवल 50% वोटों की गिनती हुई है। यहाँ ट्रंप आगे चल रहे हैं और यही कड़ी टक्कर के बारे में कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो सकती है और नहीं भी, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां पे अभी तक वोटों की गिनती शुरू नहीं हुई, जिसकी वजह से इस पर अभी भी संदेह लगा हुआ है। बाइडेन सबसे अधिक मत हासिल करने वाले प्रत्याशी बने हैं। बात करें अमेरिका के इतिहास में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव में सबसे अधिक मत हासिल करने वाले प्रत्याशी बन चुके हैं और उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा स्थापित रिकॉर्ड को तोड़ दिया। नेशनल पब्लिक रेडियो की खबर के मुताबिक 4 नवंबर तक बाइडेन को 7 करोड़ से ज्यादा मत मिल चुके हैं, जो अब तक के राष्ट्रपति चुनाव में किसी प्रत्याशी को मिले सबसे अधिक मत हैं। एनपीआर के मुताबिक यह संख्या वर्ष 2008 के चुनाव में ओबामा को मिले मतों की करीब 3 लाख से ज्यादा है। जी हां, यानी कि बराक ओबामा का रिकॉर्ड भी जो बाइडेन ने तोड़ दिया है और उनके राष्ट्रपति बनने के चांसेस यहाँ पे सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ राज्यों में चुनाव जो है नतीजे अभी तक सामने निकल कर नहीं आए, जिसलिए इस बात पर अभी भी संदेह बना हुआ है क्या जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीत पाएंगे या फिर डोनाल्ड ट्रंप फिर से बाजी मार सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अब सबसे बड़ी खबर की तरफ। अर्नब गोस्वामी के साथ कोर्ट में क्या क्या हुआ। जी हां, महाराष्ट्र में अलीबागा के जिला न्यायालय ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को 2 अन्य अभियुक्तों के साथ 18 नवंबर तक के लिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने फैसला रात में 6 घंटे चली लंबी सुनवाई के बाद लिया। रायगढ़ पुलिस ने बुधवार सुबह अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य लोगों को मुंबई में 52 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर अनवेक नाइक को खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अर्नब को मुंबई से गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें रायगढ़ जिले के अलीबाग ले जाया गया। यहाँ पर काफी ज्यादा जो है हाथापाई देखने को मिली। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ काफी जगह जो है प्रदर्शन चालू है। कोर्ट में क्या हुआ, जी हाँ, मुंबई और रायगढ़ में हुए हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद अब अर्नब गोस्वामी को बुधवार दोपहर करीब 1 बजे अदालत में पेश किया गया और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अदालत के अंदर जाने के बाद अर्नब ने पुलिस पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। अदालत ने आदेश दिया कि अर्नब को दोबारा मेडिकल जांच कराई जाए। आदेश के अनुसार जांच कराई गई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें फिर से कोर्ट के सामने पेश किया। सरकारी वकील, पुलिस और अर्नब गोस्वामी ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा। डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन को भी ध्यान में रखा गया। दोबारा की गई जांच मेडिकल रिपोर्ट में 1.5 घंटा सुनवाई चली। इसके बाद अदालत ने कहा कि वो मारपीट के आरोप पर विचार नहीं करेंगे क्योंकि प्रथम दृष्टया इसका कोई सबूत नहीं है। दोबारा मेडिकल जांच कराने के बाद अर्नब को जब कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने उन्हें सीधे खड़े रहने और अजीब गरीब हाव भाव न बनाने के लिए कहा गया। अदालत की इस चेतावनी के बाद अर्नब शांति से बैठे रहे, जबकि पहले कोर्ट के अंदर आते ही वो चिल्ला रहे थे और दावा कर रहे थे कि पुलिस ने उन्हें मारा और उनके रिश्तेदार इस पूरी घटना को रिकॉर्ड करने में व्यस्त थे। बात करें, सरकारी वकील ने पुलिस हिरासत की मांग की। अर्नब के वकील ने आरोप लगाया कि पूरी जांच बेबुनियाद है। वहीं रायगढ़ पुलिस का आरोप था कि अर्नब जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने सुबह गिरफ्तारी का भी विरोध किया था। इसके लिए उनके खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि अदालत ने पुलिस की ओर से रखे गए तथ्यों पर विचार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि पुलिस हिरासत के लिए ठोस सबूतों की जरूरत होती है जो पुलिस पेश नहीं कर सकी। इसलिए अदालत ने पुलिस हिरासत की अपील खारिज कर दी और तीनों अभियुक्त अर्नब, फिरोज शेख और नीतीश सादा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अर्नब गोस्वामी ने जमानत की अर्जी लगाई। उनके वकील और गौरव पारकर ने अदालत के बाहर पत्रकारों से कहा कि न्यायिक हिरासत का आदेश उनके मुवक्किल के लिए एक बड़ी जीत है। क्या है पूरा मामला, हम जानते हैं इस छोटे से चीज में। जी हाँ, 2 साल पहले 52 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर अनवेक नाइक और उनकी मां
कुमुद नाइक को कथित तौर पर खुदकुशी कर ली थी। वो मई 2018 में अलीबाग तालुका के कबीर गांव में अपने फार्म हाउस में मृत मिले थे। अन्वय नाइक ने अपने खुदकुशी नोट में आरोप लगाया था कि वो और उनकी मां इसलिए जीवन खत्म करने का फैसला किया क्योंकि अर्नब के साथ फिरोज शेख और नीतीश शारदा ने 5 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया था। फिरोज और नीतीश अलग अलग फॉर्म के मालिक थे। 2019 में रायगढ़ पुलिस ने इस मामले को बंद कर दिया था। बाद में नाइक की बेटी अंतनिया ने शिकायत पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने फिर से इस केस का जांच की आदेश दे दिए। अर्नब की गिरफ्तारी के साथ ही बुधवार को पुलिस ने अधिकारियों को भी गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने खुदकुशी को उकसाने के लिए मामले की जांच की थी। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार उस अधिकारी को भी जांच का सामना